प्रश्न ये है खंडशः समकलन, जैसे अवकलन में करते थे ना गुणनफल वाला, वैसे ही इसमें भी देखिए दो फलों का गुणनफल का समाकलन होगा। तो समाकलन करने के लिए इसका फार्मूला है जैसे गुणनफल वाला। तो देखिए यहाँ पर है आपका दो फलों के गुणनफल का समाकलन, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन। इसमें इसका कुछ नियम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो समाकलन करने के लिए इसमें नियम है, जैसे इसमें दिया है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने के लिए उस फलन को प्रथम फलन मानना उचित होगा जो शब्द इलेट या प्रलंबी त्रिच के अक्षरों से प्रारंभ हो। इलेट का देखिए आई से होता है इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणक फलन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन। तो यहाँ पर आपको समझना है किसको पहला लेना है किसको दूसरा लेना है। जैसे कि इसमें लिखा है देखिए एक्स साइन एक्स, तो किसको एक मानना है किसको दो मानना है समाकलन करने से पहले, मतलब किसको प्रथम फलन मानना है किसको द्वितीय फलन मानना है, इसको समझना है। एक्स क्या है बीजगणितीय फलन है और साइन एक्स क्या है त्रिकोणमितीय फलन है। तो देखिए यहाँ पर किसको पहले लेना है, बीजगणितीय फलन को पहले लेना है, त्रिकोणमितीय फलन को बाद में लेना है, समझ में। तो एक्स को पहले एक लिखना है, साइन एक्स को दो। जैसे लॉग एक्स लिखा है तो लॉग एक्स है तो यहाँ पर एक लेना है अपने मन से। अब ये लघुगणकीय फलन है और एक क्या है बीजगणितीय फलन है, तो किसको पहले लेना है लघुगणक को पहले लेना है, बीजगणित को बाद में लेना है। इसका कहने का मतलब है जैसे इलेट लिखा है ना आपका इलेट, तो कोई भी चीज जैसे दिया है, मान लीजिए दिया है आपका ये दिया है एक्स ई की घात एक्स दिया है, क्लियर हुआ। तो इसको आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि जैसे ई घात एक्स है तो ये चर घातांकी फलन है, क्लियर हुआ, चर घातांकी फलन है। एक्स क्या है बीजगणितीय फलन है, इसको पहचानना पड़ेगा। तो बीजगणितीय मतलब अरिथमेटिक होता है, ये चर घातांकी मतलब एक्सपोनेंशियल ये वाला होगा आपका। तो पहले किसको लेना है बीजगणित को बाद में इसको, मतलब आपको एक्स को एक मानना पड़ेगा ई घात एक्स को दो मानना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला है जैसे मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें आप फार्मूला लेंगे तो वन पहला लेना है, दूसरे का समाकलन करना है माइनस यहाँ पर आपको समाकलन लिखना है, कोष्टक लगाना है, पहले का अवकलन करना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर पूरे का समाकलन। यस ये समझाने के लिए ना, एक दो जो मैं लिखा हूँ ये जो है आपका समझाने के लिए है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मतलब वही प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये इसका नियम है। तो वही बोल रहा है एक नंबर पे किसको लिखना है, तो एक नंबर पे यहाँ एक्स लिखना है और दो नंबर पे ई की घात एक्स लिखना है, ये इसका कहने का मतलब है। वहीं पर जैसे और भी प्रश्न आ जाएगा, जैसे कि ये और प्रश्न दिया है, मान लीजिए आपका लिखा है एक्स और साइन एक्स लिखा है, मान लीजिए एक्स लिखा है और साइन एक्स लिखना है, तो किसको एक मानना है किसको दो मानना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स मतलब क्या हो गया आपका, एक्स जो हो जाएगा बीजगणितीय फलन है और साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। तो बीजगणितीय मतलब ए, त्रिकोणमितीय मतलब ये टी, क्लियर हुआ। तो यहाँ भी बीजगणितीय एक नंबर पे आएगा और ये दो नंबर पे आएगा, मतलब एक नंबर में आपको क्या लिखना है एक्स और दो नंबर पे क्या लिखना है साइन एक्स, क्लियर हुआ। यहीं पर जैसे लॉग एक्स रहेगा, मान लीजिए लिखा है आपका हो गया लॉग एक्स हो गया, केवल लॉग एक्स दिया है, तो लॉग एक्स दिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब आपको अपने मन से एक लेना पड़ेगा, क्लियर। तो एक क्या है बीजगणितीय फलन है मतलब एक का मान है, लॉग एक्स क्या है लघुगणकीय फलन है। देखिए लघुगणकीय फलन पहले आया है और बीजगणितीय फलन बाद में आया है, तो इसीलिए यहाँ पर अब इसको एक मानना है और इसको दो मानना है। तो एक नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा लॉग एक्स और दो नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा एक। अगर रहता ऐसे रहता इस प्रकार, मान लीजिए रहता एक्स लॉग एक्स रहता, ध्यान से समझेंगे एक्स लॉग एक्स, देखिए यहाँ पर क्या होगा
एक्स मतलब है बीजगणितीय फलन, तो बीजगणितीय फलन को क्या बोलते हैं? ए। लॉग एक्स क्या है? लघुगणकीय फलन, तो लघुगणकीय फलन क्या बोलते हैं? एल। अब इसमें देखना है, तो देखिए यहाँ पर एल पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 1। ए बाद में आ रहा है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 2। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 लिए है ना इसके बदले लॉग एक्स लिखना है, और ये 2 के बदले क्या लिखना है? एक्स लिखना है। यहाँ पर देखिए 7a.9 निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ये गुणनफल के रूप में है, तो गुणनफल के रूप में है तो जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स। तो पहला तो आपको गुणनफल का फार्मूला इसका याद होना चाहिए, ये समाकलन वाला है, अवकलन का जैसे करते थे तो वैसे इसका फार्मूला आपको बता दें। इसका जो फार्मूला होगा आपको पहले तो इसको आई के बराबर लिखना है, समाकलन यहाँ लगाना है dx। तो इसका जो फार्मूला है क्या है? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन से रहता है प्रथम फलन, फिर दूसरे का क्या होता है? समाकलन, समाकलन करने माइनस कोष्टक लगाना है। पहले का क्या होता है? अवकलन, और दूसरे का क्या होता है? समाकलन। फिर पूरे का समाकलन होता है, फिर पूरे का क्या होता है? इसका फिर पूरे का ये समाकलन हो जाएगा इस प्रकार। क्लियर इतना? या फिर इसको इस प्रकार समझ सकते हैं 1 2 dx माइनस डी बाई डी एक्स 1, यहाँ 2, और ये हो जाएगा पूरे का dx। अब देखिए किसको एक मानना है, किसको दो मानना है? तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है क्या है? ये आपका, और e की घात एक्स है, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा आपका? ये बीजगणित है, एक्स की घात 2 है ना, ये क्या है आपका? बीजगणित है। और e की घात x क्या है आपका? चर घातांकी फलन है। तो हमेशा याद रखेंगे बीजगणित पहले आता है, चर घातांकी बाद में आता है। आपको बताया था इलेट वाला, इलेट आपको याद रखना है, इलेट। तो इसमें देखेंगे जो e वाला है वो चर घातांकी फलन है, a वाला बीजगणितीय फलन है। तो बीजगणित पहले आ रहा है इसलिए इसको 1 मानना है, चर घातांकी बाद में आ रहा है इसलिए इसको क्या मानना है? 2 मानना है। तो यहां से हो जाएगा 1 के बदले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है। ध्यान से देखेंगे समाकलन, 2 के बदले क्या लिखना है? e की घात x, ये dx हो गया। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, 1 के बदले लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर समाकलन 2 के बदले लिखना है e घात x, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका dx, फिर ये हो जाएगा पूरी का dx। तब ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ई घात एक्स का समाकलन ई घात एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो इसका होगा 2x होगा, ई घात एक्स का समाकलन होगा ई घात एक्स, और ये dx। फिर ये हो जाएगा ये तो कंप्लीट हल हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ अभी और हल करना है क्योंकि यहाँ समाकलन का निशान है। तो 2 को अलग करेंगे, ये x हो गया ई घात एक्स dx। अब फिर से इसमें वही फार्मूला लगेगा जो अभी लगाए थे, क्योंकि x आ गया, x क्या है? बीजगणितीय फलन है, ई घात x क्या है? चर घातांकी फलन है। फिर इसको 1 मानना है, इसको क्या मानना है? 2 मानना है, और इस वाले फार्मूला में इसको रख देना है। तो 1 के बदले क्या लिखना है? इसको तो सेम लिख देना है वैसे ही, एक्स स्क्वायर ई घात x, ये 2 वैसा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए x, 1 का मान x, फिर समाकलन 2 के बदले ई घात x, फिर माइनस, फिर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, 1 के बदले लिखना है x, समाकलन 2 के बदले लिखना है ई घात x dx पूरे का dx। अब ये बड़ा वाला कोष्टक है, यहाँ लगा देना है आपको बड़ा वाला कोष्टक। तो सेम फार्मूला में रखे हैं, तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई घात x, 2 का 2, x का x ही रहेगा, ई घात x का समाकलन ई घात x होता है, x का अवकलन 1 होता है, ई घात x का समाकलन ई घात x, ये dx हो गया आपका। तब यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई घात x, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x ई घात x, फिर इस 2 को गुणा यहाँ करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ई घात x गुणा 1 में करेंगे तो ई घात x ही होगा। तब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई घात x माइनस 2x ई घात x प्लस 2, ई घात x का समाकलन ई घात x होता है।
तो इस प्रकार आप चाहे तो इन सब में आप ई घात एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में ई घात एक्स है। ये हो जाएगा आपका ई घात एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और ये प्लस सी आई बराबर लिखेंगे। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो ध्यान देना है, जब तक इसका फार्मूला बनेगा आपको समाकलन करते रहना है। जैसे यहाँ पर फिर से है एक्स ई घात एक्स, मतलब दो ठो अगर फलन आएगा तो आपको समाकलन करना ही पड़ेगा, और समाकलन का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। ये एक दो ये समझाने के लिए इस प्रकार मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें आसानी होता है। इसका दूसरा सवाल देखेंगे, x इंटू ई घात एक्स। तो यहाँ पर ये आई लिखेंगे बराबर समाकलन dx, गुणनफल के रूप में है। तो याद रखेंगे जो x है वो बीजगणितीय फलन है, मतलब इसको एक मानना है। ये ई घात एक्स क्या है, चरघातांकी फलन है, इसको क्या मानना है, दो मानना है। तो इसका समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1 समाकलन 2dx, फिर ये हो जाएगा आपका पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। क्लियर हुआ। तो यहां से हो जाएगा आपका, ऐसे एक दो आपको नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है। आप ऐसे लिखेंगे प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ऐसे लिखना है। ये समझाने के लिए मैं एक दो ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए एक के बदले आपको लिखना है एक्स, दो के बदले लिखना है ई की घात एक्स, माइनस एक के बदले लिखना है एक्स और दो के बदले लिखना है ई की घात ए एक्स, फिर ये पूरे का dx। अब x का x ही रहेगा, यहाँ ई की घात एक्स का समाकलन करेंगे तो ई घात एक्स का समाकलन ई घात एक्स ही होता है। याद रखें जो अचर राशि है वो नीचे आ जाता है, तो अचर राशि इसमें क्या है a, तो उसको लिखना है नीचे। क्लियर हुआ। फिर हो जाएगा x का अवकलन 1, फिर इसका समाकलन करेंगे तो ई घात एक्स ही होगा, जो अचर राशि है वो नीचे आ जाएगा, a कहाँ जाएगा नीचे, ये dx। ये तो हो गया, तो इसको आप लिख देंगे, ये वैसा ही रहेगा x इंटू ई घात एक्स बटा ए। यहाँ पर देखिए एक बटा ए अचर राशि, तो इसको अलग कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपका ई घात ए एक्स dx। अब ये सिंगल हो गया तो यहाँ पर गुणनफल का नियम नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट इसका समाकलन हो जाएगा। अगर दो ठो रहता ना यहाँ पर एक साथा और भी तो फिर से गुणनफल का नियम लगाएंगे, लेकिन ये सिंगल है तो सिंगल वाले में क्या है गुणनफल का नियम नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये आपका एक बटे ए ही रहेगा, फिर से इसका समाकलन ई घात एक्स होगा, ए अचर राशि कहाँ जाएगा नीचे, इसको वैसे ही लिख देंगे ई घात एक्स बटा ए। तो ध्यान से आप देखेंगे तो ए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों में आपको कॉमन निकल रहा है ई की घात एक्स बटे ए, ये क्या निकल रहा है कॉमन। तो आप इसमें से क्या हो जाएगा, ये ई घात एक्स बटा ए कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स और इसमें क्या बच गया एक बटे ए, ये हो गया प्लस सी, ये क्या है इसका उत्तर है। क्लियर हुआ। इस प्रकार इसको बनाना है।